प्यासे को जल चाहिए, फकीरों को धन चाहिए। प्यासे को जल चाहिए और फकीरों को धन चाहिए। हम तो एजुकेशन वाले हैं, हमें तो रिजल्ट चाहिए। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों फटाफट से हो जाइए तैयार, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जोरदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हां, यदि आप क्लास 10th की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आपका परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो आपके लिए वीडियो खास होगा। इसमें हम मात्र 2 प्रश्न करने वाले हैं और ये 2 प्रश्न इतना ज्यादा खास होने वाला है जिसका कोई जवाब नहीं। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे फिजिक्स का, है ना। फिजिक्स का हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो 2 नंबर के लिए बहुत ज्यादा आपको यूजफुल होने वाला है। तो अब समय आपके पास बहुत ही कम रह गया है। इस बचे हुए समय में आप इतने ज्यादा मेहनत करें, इतने अच्छे मेहनत कर लें ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न अगर आपको दिखाई दे तो आप उसको अच्छे तरीके से मसल सकते हैं, उसका जवाब सही तरीके से दे सकते हैं। तो फटाफट से चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। जी हां, आपके लिए मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ला चुका है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखे। यह बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है प्यारे साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हां, प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए। यह आपसे पूछा जाता है 2 मार्क्स के अंदर। कितने? 2 मार्क्स के अंदर आपको पूछा जाता है। फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल इस क्वेश्चन को दोहराया गया है बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ, प्रतिरोध क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है। हमने लिखा उत्तर में कि किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जैसे आप यहां पर समझिए कि ये कोई चालक तार है। ठीक है, ये कोई चालक तार है। इस चालक तार में जो है बहने वाला कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन बहता है। आप अगर विद्युत धारा पढ़े होंगे चैप्टर को तो आपको समझ आ गई होगी। ये चालक तार है, कंडक्टर वायर है, इसमें जो है धारा बहती है और धारा में बहता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन बहता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन बहता है तो इसको बहाता कौन है? वोल्टेज बहाता है। वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को बहाता है। अगर वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को बहाता है ना, तो इधर से प्रतिरोध क्या करता है? उसको रुकावट डालता है, उसको रोकता है, मत बहने दो, मत बहो, मत बहो, उसको कहता है, नहीं बहने देता है। और ये विरोध करता है। तो प्रतिरोध क्या है? किसी चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करता है। वो है कि नहीं है? मतलब हम कह सकते हैं यहां पर कि प्रतिरोध क्या था? प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जो उससे होकर बहने वाली धारा का विरोध करता है। विरोध किया तो प्रतिरोध हो गया, विरोध किया तो प्रतिरोध हो गया। ये आप लिख सकते हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसका आंसर। अब एक बात समझिए, प्रतिरोध का मतलब तो हो गया रुकावट डालना। यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा। इसका एसआई मात्रक याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। पहले हम इसको समझते हैं कि इसको हम सूचित क्या चीज से करते हैं। तो प्रतिरोध को सूचित किया जाता है कैपिटल आर से। कैपिटल आर से क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब इसका एसआई मात्रक याद करना है तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, प्रतिरोध का मतलब रुकावट डालना। जैसे आप कहीं गए, सुनसान जगह है, आपको डर लग रहा है, आप भगवान से ओम 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 नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा कर रहे हैं। भाई साहब, रुकावट डाला, कोई इंसान, कोई चीज से आपको डर लगा, आपने ओम का नाम लिया, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। आप इसको समझिएगा तथा इसका एसआई मात्रक ओम होता है। उम्मीद करेंगे आपको यह पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम में अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले इसी का सोल्यूशन आप करेंगे। जी हां, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? भाई, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है? जी हां, प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। मैं आपको समझा दूं कि यहां पर जो है अवतल दर्पण क्या होता है। सर आपको पता होगा ये अवतल दर्पण है। ठीक है, इसको यहां से इसको क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, ये पेंट हो गया। और आपका उत्तल दर्पण कैसा होता है? तो ये आपका उत्तल दर्पण है, इसको अंदर से पेंट किया रहता है। ठीक है, तो आप समझेंगे यहां पर ये पेंट हो गया तो ये कलई किया हुआ भाग हो गया। ये आपका, ये कलई कर दिए, हम पेंट कर दिए। इसका कलई का हिस्सा इधर हो गया, यानी पेंट का हिस्सा आपका इधर हो गया। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण होता है, ये आपका अवतल है। वहीं इसकी बात करें तो ये आपका उत्तल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। तो कैसे आप याद रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपका कलई वाला पेंट हो गया। इस तरफ का जो हिस्सा है अंदर वाला, जिधर पेंट नहीं है, उसको आप बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तक सतह बोलते हैं। ये आपका परावर्तक सतह होता है। ठीक है,
तो याद रखेंगे अवतल दर्पण का परावर्तक सतह देखिए इनमें से धंसल है कि नहीं है, तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का ये परावर्तक सतह हुआ, इसका यहां ये परावर्तक सतह हुआ। उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो ये परावर्तक सतह होता है। उत्तल दर्पण में ये देखिए यहां पर है, अवतल दर्पण में यहां पर है, तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ है, यानी उभरा हुआ है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, उ से उत्तल उ से उठल। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ रहे उसे उत्तल दर्पण, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहे, अंदर की तरफ धंसा रहे, अ से अंदर अ से अवतल, तो आपका अवतल दर्पण होता है। मैंने यहां पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा पहला नंबर में, इस दर्पण का यानी किस दर्पण का, तो अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है। देखिए ये उठा हुआ है और ये धंसा हुआ है। इस ट्रिक की सहायता से आप याद कर सकते हैं, ये मैजिक ट्रिक है, समझिएगा। पहला नंबर अंतर लिख लिए आप, एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं। दूसरा नंबर देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में, तो आपको ये समझ में आया होगा वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है। वैसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि फोटो, वीडियो, ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करेंगे तो उसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करना संभव नहीं है। जैसे आपके घर में आईना है, उसके सामने जब आप जाते हैं तो प्रतिबिंब बनता है, जब नहीं जाते तो प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसका मतलब जा रहे हैं तो बन रहा है, नहीं जा रहे हैं तो नहीं बन रहा है, यानी ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक बनता है, यानी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल की अगर हम बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यह चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक और अवतल दर्पण में वास्तविक दोनों तरह का प्रतिबिंब इसमें बनता है। क्लियर। चलिए नंबर 3 की बात करते हैं। अवतल दर्पण में इसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है वस्तु से, और वस्तु के आकार का भी बनता है, यानी तीनों वेराइटीज के यहां पर प्रतिबिंब बनते हैं। वस्तु जितना बड़ा रहेगा उससे बड़ा भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, और वस्तु जितना बड़ा है उसके बराबर भी प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में, तो अवतल दर्पण में। सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछ सकता है, क्या, किस दर्पण में वस्तु का तीनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी छोटा, बड़ा एवं बराबर। तो आपका उत्तर क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। जबकि अगर हम उत्तल की बात करेंगे तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है, इसमें हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है, जबकि अवतल में छोटा, बड़ा और बराबर आकार का बनता है। क्लियर। चलिए नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा दोनों बनता है। भाई अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके यहां पर आपको समझा दूं। ये आपका जो है अवतल दर्पण है, आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रधान अक्ष है, ये ध्रुव होता है। यहां पर अगर वक्रता केंद्र है तो बराबर दूरी पर फोकस होता है कि नहीं होता है। आपको पता होगा कि ये हिस्सा आपका अनंत का होता है। एक बार आप वस्तु को कहां रखते हैं, तो अनंत पर रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, दो पोजीशन हो गया। फिर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो 3 पोजीशन हुआ। फिर कहां रखते हैं, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, तो ये आपका चौथा पोजीशन हो गया। फिर आप कहां रखते हैं, फोकस पर रखते थे, आपका 5वां कंडीशन होता है। फिर आप ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं, यानी 6 तरीके का पोजीशन होता है। 6 स्थिति पर आप प्रतिबिंब बनाते हैं। तो आप वहां पर कल्पना किए होंगे कि अगर हम 5 स्थिति की बात करें, यानी कि अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र फोकस के बीच और फोकस पर, 5 कंडीशन में प्रतिबिंब आप अगर बनाएंगे अवतल दर्पण में, तो सारा का सारा प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के, यानी कि इस तरफ बनेगा, इसके नीचे बनेगा, प्रधान अक्ष के नीचे बनेगा और काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो उल्टा बनेगा। यही अगर हम छठा कंडीशन की बात करें, जब प्रतिबिंब, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, जब फोकस और ध्रुव के बीच आप रखेंगे वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सीधा मतलब प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है, ठीक है।
यही चीज यहां पर लिखा हुआ है कि इसमें प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा दोनों बनता है। भाई 5 कंडीशन में सीधा, 5 कंडीशन में उल्टा, 5 कंडीशन में उल्टा बन रहा है और 1 कंडीशन में सीधा बन रहा है, तो दोनों तरह का हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जब उत्तल की बात करेंगे हम, तो इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। यह आपका दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। सीधा बनेगा मतलब प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा। और अगर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होगा कि वास्तविक? तो काल्पनिक हमेशा सीधा बनता है। कल्पना हमेशा सीधा होता है लेकिन वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। जैसे आप कल्पना करें, कभी आप कल्पना कीजिएगा कि हम पढ़ लिख के गोबर गिजेंगे? नहीं कीजिएगा, ये कल्पना हुआ, ये कल्पना सही नहीं हुआ। जैसे मान के चलिए कि आप कल्पना किए रात में सो रहे हैं और सपना में आप देखें कि मेरे घर पर मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये कल्पना हो रहा है। भाई सपना देख रहे हैं, मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं, तो सपना झूठू क्यों ना होता है जी? जी हाँ, मतलब कल्पना में आप कर रहे हैं कि मेरे घर में मोदी क्या कर रहे हैं? झाड़ू लगा रहे हैं। अब जैसी नींद टूटा तो वास्तविक में क्या हो रहा है? आप उसके यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, तो उल्टा हो रहा है कि नहीं? सच्चों के क्या हुआ? सच्चों का हकीकत की अगर हम बात करें तो हकीकत में वो चीज जो देखे थे उसका जस्ट उल्टा हुआ। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है लेकिन कल्पना हमेशा सीधा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये 2 प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। आपके पॉइंट मतलब बोर्ड में जो प्रश्न आएगा 2024 के बोर्ड परीक्षा में, जो आप बैठने वाले हैं, बिहार बोर्ड के हो चाहे यूपी बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड के हो, आप अगर आप बैठेंगे तो आपका जो है रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, अगर अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि 2 प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहा होगा। मैं ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा जब तक कि आपका परीक्षा फाइनल ना हो जाता, तब तक मैं ऐसे ही वीडियो अच्छे क्वेश्चन आप तक लेकर हाजिर होऊंगा। कभी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, कभी लघु उत्तरीय क्वेश्चन, मैं प्रतिदिन आपके बीच उपस्थित रहूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।